दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ज़मीन खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ज़मीन खरीदने के बाद आपको कोई भी परेशानी ना हो। ज़मीन खरीदने के बाद आपका आसानी से ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाए, ज़मीन का रसीद आसानी से कटने लगे। दोस्तों ज़मीन लेते समय कई लोग लापरवाही करते हैं, वह छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि बाद में जब वे ज़मीन का दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत आती है। ज़मीन का दाखिल खारिज आसानी से नहीं हो पाता है, ज़मीन का रसीद भी नहीं कटता है, फिर वे घबरा जाते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ज़मीन खरीदते समय आप कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ज़मीन खरीदते समय आपको सबसे पहले यह बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति को वह ज़मीन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अगर बंटवारा से प्राप्त हुआ है तो फिर बंटवारे की कॉपी होगी, या फिर अगर उसके पूर्वजों की ज़मीन होगी तो फिर उसका भी प्रूफ होगा। किसी भी माध्यम से उसे वह संपत्ति मिली हो उसका आप यह प्रूफ देखें। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, आप ज़मीन खरीदते समय यह पहले चेक करें कि जो व्यक्ति आपके ज़मीन को रजिस्ट्री कर रहा है, जो व्यक्ति ज़मीन रजिस्ट्री कर रहा है उस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज है या फिर नहीं, और उस व्यक्ति के नाम से करेंट में ज़मीन का जो रसीद कटता है वह कट रहा है या फिर नहीं। दोस्तों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है और वह दाखिल खारिज अपने नाम से नहीं कराता है और फिर दूसरे व्यक्ति के नाम से ज़मीन बेच देता है, फिर वह किसी और को बेचता है, फिर वह किसी और को, और इस प्रकार से 3-4 लोगों के गैप के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह ज़मीन का दाखिल खारिज करा ले तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि उसके पीछे किसी ने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया, रसीद नहीं कटाया, फिर दिक्कत का सामना यहाँ करना पड़ता है, फिर जाकर दाखिल खारिज होता है। और कई लोग घबरा कर ज़मीन बेच देते हैं कि यह तो गलत ज़मीन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको ज़मीन लेने के बाद कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप जब ज़मीन खरीदें तो यह चेक कर लें कि जो व्यक्ति ज़मीन का रजिस्ट्री करेगा उसके नाम से दाखिल खारिज है या फिर नहीं, और ज़मीन का रसीद कट रहा है या फिर नहीं। अगर बस आप इतना सी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर ज़मीन लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बड़े ही आसानी से दाखिल खारिज भी हो जाएगा और आपके ज़मीन का रसीद भी कटने लगेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अब ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन खरीदने से पहले आप यह चेक करेंगे कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से दाखिल खारिज है या फिर नहीं, और रसीद कट रहा है ज़मीन का या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।